आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। इसके दो पार्ट हैं, पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम। तो पहले देखिए श्रेणी क्रम। इन सीरीज मान लें 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 है, C2 है, C3 है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है इसका जो दूसरा वाला प्लेट है, पहले संधारित्र का जो दूसरा वाला प्लेट है वो दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, और जो लास्ट प्लेट है तीसरा का, उसको हमने भू संपर्कित कर दिया है। यहां मान लें पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब किसी सोर्स के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं। जैसे इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे, प्रेरण के कारण इस दूसरे वाले प्लेट के अंदर वाले पोर्शन पर माइनस क्यू चार्ज आएगा और बाहर वाले पर प्लस क्यू आएगा। अब ये इससे कनेक्ट होने के कारण ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस क्यू। अब फिर वही बात, प्रेरण के कारण इसके अंदर वाले पर माइनस क्यू, बाहर वाले पर प्लस क्यू। फिर ये प्लस क्यू चार्ज इस तीसरे वाले संधारित्र के पहले प्लेट पर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर प्रेरण के कारण इसके अंदर वाले पर माइनस क्यू और बाहर वाले पर क्या होगा, प्लस क्यू। चूंकि ये अर्थ से टच है, भू संपर्कित है, तो भू संपर्कित होने के कारण यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसके प्लस क्यू को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार से आप देखें कि ये तीनों संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो इनके जो धारिताएं हैं वो भले अलग अलग हैं, लेकिन इन पर जो आवेश हैं वे समान हैं। यानी जो भी हम आवेश पहले संधारित्र को देंगे वही आवेश सभी संधारित्रों को मिलेगा, जबकि सभी की धारिताएं अलग अलग हैं। अब मान लें आवेश सबका समान है, सबकी धारिताएं अलग अलग हैं। हम जानते हैं कि संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर क्या होता है, Q बाई C। तो सबका आवेश तो बराबर है लेकिन धारिता अलग अलग है। तो धारिता अलग होने के कारण जो विभवांतर होगा प्लेटों के बीच वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मान लो जो पहला संधारित्र है इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर V1 है, यहां से यहां तक क्या है, V1 है, तो V1 बराबर क्या होगा, Q बाई C। इस प्रकार से जो दूसरा वाला संधारित्र है इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर V2 है तो V2 बराबर क्या आएगा, V2 बराबर क्या आएगा, Q बाई C2। इसी प्रकार से जो तीसरा संधारित्र है इनके प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर V3 है तो V3 बराबर क्या आएगा, Q बाई C3। अब मान लें A व B के बीच का विभवांतर अगर कैपिटल V है तो यहां से यहां तक के बीच का विभवांतर अगर कैपिटल V मान लें तो कैपिटल V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ला करके वैल्यू पुट करें तो V इक्वल टू क्या आएगा, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। यहां Q कॉमन ले लें, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, V इक्वल टू है। अब अगर हम
इन तीनों का तुल्य संधारित्र लेकर के उसकी धारिता को अगर हम C मान ले, यानी जो तुल्य धारिता है उसको हम C मान लें। तुल्य धारिता का मतलब ये है कि जैसे हमने इन तीनों को मिला करके Q चार्ज दिया है, Q आवेश दिया है, और जो टोटल विभवांतर है वो कैपिटल V है। अगर इन तीनों के स्थान पर एक ऐसा आप संधारित्र ले कि इसको भी Q आवेश देने पर इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर भी V हो जाए, तो इसका मतलब है ये अकेला जो संधारित्र है ये तीनों का तुल्य यानी इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो अगर तुल्य संधारित्र की धारिता अगर हम C मान लें तो V = क्या होगा, Q/C। दोनों का कंपेयर करा दें, कंपेयर कराएंगे तो यहां देखें Q/C = क्या आएगा, Q × 1/C1 1/C2 1/C3। Q कैंसिल होगा, 1/C = आएगा 1/C1 1/C2 1/C3। इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है उसका व्युत्क्रम इन तीनों संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अब दूसरा समांतर क्रम जरा देखें। मान लो A व B के बीच तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 हैं, समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। हम मान लें कि पॉइंट A पर हम Q चार्ज देते हैं। जब यहां हम Q आवेश देंगे तो ये Q आवेश इनकी धारिताओं के अनुसार, क्योंकि इनकी धारिताएं अलग अलग हैं, इसलिए सब पर अलग अलग चार्ज जाएगा, यानी सबको अलग अलग आवेश मिलेगा। लेकिन जो टोटल आवेश होगा Q वो होगा Q1 + Q2 + Q3। मान लें इसमें Q1 आवेश गया, इसमें Q2 गया, इसमें Q3 गया। जब इसमें Q1 जाएगा तो इस पर प्लस Q1 चार्ज होगा, अंदर वाले पर -Q1, प्रेरण के कारण इस पर क्या जाएगा, +Q1। चूंकि ये अर्थ से टच है इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके +Q को समाप्त कर, मतलब इस पर +Q1 व -Q1 चार्ज होगा। इसी प्रकार से जो दूसरा संधारित्र है यहां पर क्या होगा, +Q2, इस पर होगा -Q2, यहां होगा +Q3, यहां होगा -Q3। अब देखें दोनों के एक एक छोर पॉइंट A से और दूसरा जो छोर है वो पॉइंट B से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन तीनों संधारित्रों का जो प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा वो समान होगा, क्योंकि इन तीनों का पहला और दूसरा जो पॉइंट है वो उभयनिष्ठ है। तो देखिए जरा, हम जानते हैं फार्मूला Q = C × V होता है, तो इस तरह से Q1 बराबर होगा C1 × V, क्योंकि V सबका समान है, विभवांतर सबका समान है। इसी प्रकार से Q2 बराबर क्या होगा, C2V, Q3 बराबर क्या होगा, C3V। ये वैल्यू ला करके इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम रखें तो Q बराबर क्या आएगा, C1V + C2V + C3V। इसमें V को कॉमन ले लें, C1 + C2 + C3, ये Q बराबर आया। अब अगर हम इन तीनों का तुल्य कैपिटल C मान लें, तो अगर तीनों का तुल्य हम कैपिटल C मानते हैं तो उस दशा में Q बराबर क्या आएगा, CV। अगर हम इन दोनों का कंपेयर कराएं तो देखें C के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, C बराबर क्या होगा, C1 + C2 + C3। इसका मतलब है कि जो तुल्य धारिता होगी वो तीनों धारिताओं के
योग के बराबर होगी। अब इसके बाद का जो रीडिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।